अध्यक्ष महोदय, पुस्तक के विभिन्न अध्यायों में संसदीय पद्धतियों और प्रक्रियाओं से संबंधित ऐसे पेचीदा प्रश्नों के उत्तर भी मिल जाते हैं जिनका सामना पीठासीन अधिकारियों और संसदीय अधिकारियों को कभी न कभी करना पड़ता है। उदाहरणतः, क्या कोई मंत्री प्रवर समिति का सदस्य बन सकता है? उत्तर है, वे मंत्री जो राज्यसभा के सदस्य हैं, सभा की प्रवर समिति के सदस्यों के रूप में नियुक्त किए जा सकते हैं, किंतु उन्हें समिति में मतदान करने का अधिकार नहीं होगा। किसी सरकारी विधेयक को तदर्थ समिति के पास भेजे जाने के संबंध में विधेयक के प्रभारी मंत्री को समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है, जबकि गैर सरकारी विधेयक के मामले में विधेयक के प्रभारी सदस्य और विधेयक के विषय से संबंधित मंत्रालय के मंत्री को तदर्थ समिति के सदस्यों के रूप में नियुक्त किया जाता है। पैरा संसदीय औचित्य और प्रक्रिया से संबंधित एक अन्य प्रश्न यह है कि क्या संसद के दोनों सदनों के किसी भी सदस्य को किसी भी राज्य में मंत्री के पद पर नियुक्त किए जाने पर उसे सदन की सदस्यता से त्यागपत्र देना होगा? यदि नहीं, तो क्या वह सदन की बैठकों में भाग ले सकता है और मतदान कर सकता है? यहाँ उलझाव यह है कि यदि कोई व्यक्ति 6 माह तक संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना मंत्री पद पर बना रह सकता है, तो क्या वह किसी राज्य का मंत्री होते हुए संसद के किसी सदन की बैठकों में भी भाग ले सकता है और मतदान कर सकता है? इस प्रकार का संसदीय और संवैधानिक औचित्य से संबंधित प्रश्न 12वीं लोकसभा के चौथे सत्र में सामने आया, जब संसद के एक तत्कालीन सदस्य, जिसे बाद में किसी राज्य का मुख्यमंत्री बना दिया गया था, ने सदन में मंत्रिपरिषद में विश्वास प्रस्ताव पर मतदान किया था। इस सदन में इस संबंध में मतभेद था। कुछ सदस्यों का कहना था कि चूँकि मुख्यमंत्री सदन का सदस्य तो रहता ही है, अतः इसे मतदान का हक है, जबकि कुछ सदस्यों का मत था कि चूँकि वह सदस्य पहले ही किसी राज्य के मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त हो गया है, अतः उसे मतदान की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। पैरा इस रोचक स्थिति में माननीय अध्यक्ष की टिप्पणी यह थी कि ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जबकि सदस्यों ने सदन में गैर हाजिरी के कारण अपनी सदस्यता को समाप्त किए जाने की स्थिति को रोकने हेतु राज्यों में मंत्री पद नियुक्त के बाद भी लोकसभा के उपस्थित रजिस्टर में हस्ताक्षर किए। तथापि कुछ ऐसे उदाहरण भी हैं जबकि पीठ ने यह टिप्पणी की कि यद्यपि ये मंत्री सदन के सदस्य बन सकते हैं, किंतु यह वांछनीय नहीं है कि वे सदन की चर्चाओं में भाग लें। पीठ ने निर्णय सदस्य पर छोड़ दिया। ऐसे उदाहरण कोई पहले या अंतिम नहीं है, किंतु अध्यक्ष की टिप्पणी भविष्य में पीठ के निर्णयों को सदैव प्रभावित करती है। यह प्रश्न वास्तव में केवल मात्र कुछ उदाहरण है। पुस्तक में इस तरह के प्रासंगिक प्रश्नों पर विस्तृत चर्चा की गई है। पूर्ववर्ती सभाओं की भांति 15वीं लोकसभा के भी बदलते परिवेश के अनुरूप कुछ प्रक्रियागत नमोन्मेष की साक्षी रही है। 15वीं लोकसभा के कार्यकाल के दौरान ही 2 अगस्त 2012 को संसद सदस्यों द्वारा सरकारी कामकाज के दौरान संसद सदस्यों के सामने सरकारी अधिकारियों द्वारा किए गए नवाचार उल्लंघन और अभद्र व्यवहार संबंधी शिकायतों की जांच हेतु एक अलग समिति का गठन किया गया। समिति को अध्यक्ष द्वारा इसे भेजी गई संसद सदस्यों के साथ सरकारी कामकाज के दौरान समय समय पर निर्धारित नवाचार के नियमों के उल्लंघन, सरकार द्वारा प्रशासन और संसद सदस्यों के बीच सरकारी कामकाज के संबंध में जारी किए गए अनुदेश यानी दिशा निर्देशों के उल्लंघन और सरकारी कामकाज के दौरान सरकारी अधिकारी द्वारा किसी सदस्य के साथ अभद्र व्यवहार किए जाने संबंधी प्रत्येक शिकायत की जांच करने का अधिदेश प्राप्त है। इस संबंध में एक अन्य कदम यह उठाया गया कि सभा में विशेषाधिकार समिति द्वारा सदन में प्रस्तुत किए जाने वाले प्रतिवेदनों पर चर्चा करने और सदन द्वारा इन प्रतिवेदनों की पूर्ववर्तीता निर्धारित करने संबंधी लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 315-316 के प्रावधान यथोचित परिवर्तनों सहित सदस्यों के साथ सरकारी कामकाज के दौरान नवाचार संबंधी नियमों के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों की जांच करने वाली समिति के प्रतिवेदनों पर भी लागू होंगे। पैरा इस संबंध में दिसंबर 2001 में नियम 374 का में एक नया प्रावधान जोड़ा गया कि किसी सदस्य द्वारा अध्यक्ष के आसन के निकट आकर अथवा नारे लगाकर या अन्य प्रकार से सभा की कार्रवाई में बाधा डालकर लगातार और जानबूझकर सभा के नियमों का दुरुपयोग करते हुए घोर अव्यवस्था उत्पन्न किए जाने की स्थिति में वह सभा की सेवा से लगातार 5 बैठकों के लिए या सत्र की शेष अवधि के लिए जो भी कम हो स्वतः निलंबन हो जाएगा। यह प्रावधान 15वीं लोकसभा के दौरान अलग अलग अवसरों पर लागू किया गया। यह नियम पीठ द्वारा की गई नियमों की व्याख्या
विनिर्णय और टिप्पणी द्वारा उन्हें लागू करने से ही सार्थक होते हैं, अन्यथा उनके उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी और वे अनुपयोगी हो जाएंगे। समय के साथ साथ संसदीय संस्थाओं को चलाने का हमारा अनुभव और हमारी स्वस्थ परंपराएं और परिपाटियां जिन्हें अनुभव के आधार पर विकसित किया गया है, पूरे विश्व में विशेष रूप से अफ्रीकी एशियाई देशों तथा भारत के पड़ोसी देशों में जो लोकतंत्र अपनाने की ओर और अग्रसर हैं, लोकप्रिय हो रही हैं। अब विश्व के अनेकानेक देश भारत के लोकतांत्रिक और संसदीय अनुभव से लाभ उठाना चाहते हैं। यह हमारी संसदीय पद्धतियों और प्रक्रियाओं की सक्षमता का परिचायक है, जो हमारे देश के अद्भुत विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए विकसित की गई है। पैरा इस तरह की पुस्तक का संपादन करना अपने आप में एक महती कार्य है, विशेष रूप से जानकारी एकत्रित कर उसे नियमानुसार सुसंगत और प्रभावशाली ढंग से लगाते हुए बीच बीच में नई प्रक्रियाओं तथा 15वीं लोकसभा के दौरान पीठ द्वारा किए गए विनिर्णयों और टिप्पणियों आदि को व्यवस्थित करना मेरे लिए ये सीखने का अनूठा अनुभव था। मैं इस अवसर पर भारतीय लोकतंत्र की आरंभिक अवस्था में ऐसी महान कृति को अस्तित्व में लाने के लिए स्वर्गीय श्री एम.एन. कौल और श्री एस.एल. सकदर के महत्वपूर्ण योगदान को रिकॉर्ड में लाना चाहता हूँ। मेरे पूर्ववर्ती अधिकारियों ने भी इस ज्ञानप्रद प्रकाशन में अपना योगदान देकर इसे और अधिक मूल्यवान बनाया। मैं एक विचारोत्तेजक प्राकथन के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का आभारी हूँ। मैं शिक्षाप्रद प्रस्तावना लिखने और पूर्ण सहयोग देने के लिए माननीय अध्यक्ष महोदया का भी आभार व्यक्त करता हूँ। पैरा सचिवालय की विभिन्न शाखाओं में विभिन्न स्तरों पर कार्यरत और पर्यवेक्षण करने वाले अधिकारियों ने इस पुस्तक के अध्यायों को सावधानीपूर्वक अध्ययन करके और तथ्यों का सत्यापन कर इस पुस्तक को तैयार करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस सचिवालय में मेरे सहयोगी श्री P.K. मिश्र, अपर सचिव और उनके अधीन कार्यरत समर्पित अधिकारियों ने इस परियोजना को पूरा करने में अत्यधिक सहायता प्रदान की है। मैं श्रीमती कल्पना शर्मा, संयुक्त सचिव डॉक्टर R.N. दास, निदेशक सुश्री स्मिता भौमिक, अपर निदेशक श्रीमती रचना शर्मा, संयुक्त निदेशक और श्री नीरज कुमार, शोध अधिकारी को इस परियोजना को निर्धारित करते समय अंतिम रूप देने में उनकी सहायता और सहयोग देने के लिए धन्यवाद देता हूँ। इस महत्वपूर्ण प्रकाशन का हिंदी संस्करण तैयार करने में श्री देवेंद्र सिंह, अपर सचिव के पर्यवेक्षण में